तो सबसे पहले बात करते हैं रोजगार मेले की। रोजगार देने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया है केंद्र सरकार ने और अगले 18 महीनों के भीतर 10 लाख रोजगार देने का वादा कर रही है केंद्र सरकार। इसके तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोजगार मेला 2.0 में दिए 71,000 से ज्यादा नियुक्ति पत्र। दीपावली पर आयोजित हुए रोजगार मेले में भी देश भर से चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र दिया गया था और दरअसल आने वाले वर्ष में 10 लाख रोजगार दिए जाने की उम्मीद है। पीएम मोदी ने रोजगार मेला कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री ने रोजगार मेले में सभी नए नियुक्तियों के लिए कर्मयोगी प्रारंभ मॉड्यूल ऑनलाइन ओरिएंटेशन कोर्स लॉन्च किया। रोजगार मेले में आयोजित कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने अपना संबोधन भी दिया और देश के युवाओं को रोजगार मेले के माध्यम से नियुक्ति पत्र देने का ये अभियान ऐसे ही अनवरत जारी रहेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संभाषण में ये बात कही। आज का ये विशाल रोजगार मेला दिखाता है कि सरकार किस तरह सरकारी नौकरियां देने के लिए मिशन मोड में काम कर रही है। ये कहना था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। देश की युवा शक्ति अधिक से अधिक संख्या में राष्ट्र निर्माण में काम आए, ये हमारे सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। ये कहना है प्रधानमंत्री का। सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्र में नौकरियों की अपार संभावनाएं बन रही हैं और ये मौके युवाओं के अपने ही गांव और शहर में बन रहे हैं। हमारे 80,000 से अधिक स्टार्टअप युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर दे रहे हैं। ये कहना है प्रधानमंत्री का। साथ ही साथ आज जो अपना व्यापार करना चाहते हैं उन्हें मुद्रा लोन से बड़ी मदद मिल रही है और अब तक 35 करोड़ से अधिक लोन दिए जा चुके हैं। केंद्र सरकार का प्रयास है कि विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में खाली पड़े पदों को मिशन मोड में 1.5 साल के अंदर भरा जाए और ये 1.5 वर्ष के भीतर अगर ये मिशन मोड में ये पद भरे जाते हैं तो ये पद 10 लाख से ज्यादा के करीब हो जाएंगे। प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा अपने संबोधन में, आइए सुनते हैं। देश के 45 शहरों में 71,000 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं। यानी आज एक साथ हजारों घरों में खुशहाली के नए दौर की शुरुआत हुई है। पिछले महीने आज के ही दिन धनतेरस पर केंद्र सरकार की तरफ से 75,000 नौजवानों को नियुक्ति पत्र बांटे गए थे। अब आज का ये विशाल रोजगार मेला दिखाता है कि सरकार किस तरह गवर्नमेंट जॉब देने के लिए मिशन मोड में काम कर रही है। और 45 जगहों पर यह रोजगार मेला पूरे देश भर में आयोजित किया गया। आइए आपको दिखाते हैं कि नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले युवाओं का क्या कहना है। ये युवा जालंधर से है। काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ कि आज यहाँ पे रोजगार मेले पे आने का मौका मिला। काफ़ी सारे नौजवान हैं जो यहाँ पे आना चाहते हैं, मेहनत भी करते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो सिलेक्ट ना हो नहीं पाते। मैं उनको यही बोलना चाहता हूँ कि आप हार ना माने और थैंक्स मैं करना चाहता हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी का, कि हमारे को डिफेंस में जाने की अपॉर्चुनिटी दी है। पहले के सालों में एसएससी में 2 साल 3 साल लग जाते थे एक एग्जाम होने से लेके ज्वाइनिंग तक, और अभी 1 साल भी नहीं हुआ है पूरा मुझे एग्जाम दिए और इतनी जल्दी मुझे ज्वाइनिंग मिल रही है। मुझे आज अपनी जिंदगी का सफल मोमेंट प्राप्त हुआ है और इस बीएसएफ कैंट और पीएम मोदी की मदद से मुझे आज इतनी सफलता प्राप्त हुई है। और मैं सभी को ये कहना चाहती हूँ कि सभी मेहनत कीजिए, सभी परिश्रम कीजिए ताकि हमें भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का मौका मिल सके और देश का नाम रोशन करने का भी मौका मिल सके और हम अपने देश के अंदर अलग अलग जो सेवाएं हैं उनमें हम अपना योगदान दे सके। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता ऋषि कुमार हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। ऋषि, आपसे जानना समझना चाहेंगे कि किस तरह से ये जो रोजगार मेला है ये किस तरह से नए अवसर दे रहा है और किस तरह से एक नई शुरुआत है, क्योंकि इस तरह से अलग 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 उसको करके कि केंद्र सरकार के लिए की जो रोजगार की जो योजनाएं हैं, ये कहा जाए कि जो भर्तियां हैं उन पर स्पेशल रिक्रूटमेंट इस तरह से पहले देखने में नहीं मिलता था।
बिल्कुल, अगर देखा जाए तो जिस तरीके से सरकार ने 10 लाख जो रोज़गार देने की जो बात कही है और उसकी जो शुरुआत है उसकी शानदार है कि एक महीने के अंतराल पर करीब करीब दूसरा ये मौका था देश के युवाओं के लिए, उनके पास जो रोज़गार उन्हें मिला। इसको अगर हम देखें तो इस लिहाज से ये युवाओं के लिए एक ऐसा अवसर है, जबकि रोज़गार पाने की जो लालसा है हर एक युवा में होती है। शिक्षा ग्रहण करने के बाद उसका लक्ष्य होता है कि उसके पास रोज़गार हो, और जब ये रोज़गार केंद्र सरकार के अधीन हो, किसी भी पद पर होता है, तो ये उसके लिए और बड़ी उपलब्धि होती है। लेकिन इसको लेकर जो प्रयास किए गए हैं वो इस बात में और ज़्यादा अभूतपूर्व है कि कुछ श्रेणियों में जो इंटरव्यू का जो प्रोसेस है वो हटाया गया। इससे एक जो न सिर्फ पारदर्शिता बढ़ी, बल्कि जो आमतौर पर आरोप लगते थे कि इंटरव्यू के दौरान जो फेवरेटिज्म होता है, भ्रष्टाचार की गुंजाइश हो जाती है, उन सब पर विराम लगा है। आज हम जिस तरीके से एक कार्यक्रम के दौरान, इस पूरे रोज़गार मेला के कार्यक्रम के दौरान जो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, कानून राज्य मंत्री, उनके द्वारा इस बात को रेखांकित जब किया गया कि किस तरीके से पहले भ्रष्टाचार हुआ करता था और अब इसको सीधे तौर पर एक समयबद्ध तरीके से जब वैकेंसीज निकलती हैं तो उसका परिणाम उनके सामने होता है। और इस बात को युवाओं से जब हमने बात की तो उन्होंने भी रेखांकित किया कि कैसे उनके लिए एक ये नया अवसर है, नया मौका है इस मायने में, क्योंकि पहले जो तमाम जो प्रक्रियाएं होती थी, 6-6 महीने की लंबी प्रक्रियाएं चल जाती थी, और अब उन्हें समयबद्ध तरीके से जब ये सब कुछ हो रहा है, परिणाम उनके सामने आ रहे हैं, तो एक जो जीवन को आगे बढ़ाने की जो प्रक्रिया है, देश के विकास में शामिल होने के लिए अपनी जो कर्म निभाने की जो प्रक्रिया है, उसमें जब युवा खास तौर से शामिल होता है तो जो कहा जाता है कि देश का जो भविष्य है वो युवा आगे ले जाते हैं। और इसी मायनों में ये बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि किसी भी तरीके से किसी भी देश का युवा जब उत्साहित होता है तो जो पूरा जो सिस्टम है उसमें उसकी जो ऊर्जा है वो संचारित होती है और देश आगे बढ़ता है। जी, निश्चित तौर पर देश आगे बढ़ते हैं, युवाओं की ऊर्जा संचालित होती है। और एक तरह पे जो कर्मयोगी पोर्टल है, इसको किस तरह से समझाएंगे, इसका क्या फ़ायदा होगा? और दूसरी चीज़ ये कि सिर्फ सरकारी नौकरियों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि जो रोज़गार के दूसरे अवसर हैं वहाँ तक भी विस्तार हुआ है, किस तरह से ये बताएंगे? देखिए, जहाँ तक आज़ाद भारत के बाद जिस तरीके से प्रयास युवाओं को लेकर इस सरकार में देखने को मिले हैं, ख़ास तौर से चाहे वो एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर हो, चाहे वो स्टार्टअप के ज़रिए हो, और जो सबसे बड़ी बात हम जानते हैं कि पूरी दुनिया में आज भारत एक युवा देश है, सबसे ज़्यादा युवा यहीं पर हैं, और उसके लिए जो प्रशिक्षण है, जो उसका जो कौशल है, उसको अगर हम बढ़ावा देते हैं, तो जब हमारा लक्ष्य ये है कि हम पूरी दुनिया में एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनना चाहते हैं, लोग यहाँ पर आएँ, अपना इन्वेस्टमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा जब यहाँ पर उद्योग लगेंगे, तो ऐसी स्थिति में जो सबसे बड़ी ज़रूरत है प्रशिक्षित युवाओं की। तो इस तरीके से जो कर्मयोगी प्रारंभ के जरिए जो तमाम प्रशिक्षण की जो सुविधाएं हैं और ऑनलाइन तरीके से जब युवा इससे लाभान्वित होंगे, और इस बात को प्रधानमंत्री ने भी कहा कि युवाओं से अपील की कि वो इस पर अनुभव हासिल करने के बाद अपना जो अनुभव है वो पीएम पोर्टल पर साझा करें और उसको इससे क्या लाभ मिल रहा है। क्योंकि सरकार जिस तरीके से संवाद स्थापित करना चाह रही है और कर भी रही है, युवाओं के साथ सीधा संवाद है कि वो क्या चाहते हैं और सरकार के जो प्रयास हैं उसमें और किस तरीके का वो बदलाव या उसमें और कितने वो खुश हैं कि ये जो प्रयास है वो सही दिशा में जा रहे हैं। तो एक इनपुट प्रोसेस भी है जिसके के ज़रिए सरकार चाहती है कि जो युवा हैं वो अपनी राय इसमें रखें, अपने अनुभव रखें। तो ये एक जो प्रशिक्षण प्राप्त करने का, प्रशिक्षण को से जुड़ने का, उस पर जानकारियाँ हासिल करने का जो सीधा अवसर है, उसके लिए ये पोर्टल काम करेगा। और निश्चित तौर से न सिर्फ सरकारी बल्कि निजी क्षेत्र में भी इसका लाभ युवाओं को मिलेगा, क्योंकि दोनों ही जगहों पर युवाओं को रोज़गार जब मिलता है तो वो अपने जो कौशल है और उसका जो प्रशिक्षण है वो उसका काम आता है, और इस दिशा में ये एक अच्छा प्रयास है। जी, निश्चित तौर पर अच्छा प्रयास है और आगे इस तरह से आगे जो प्रयास है वो जारी रहेंगे। अगले 1.5 वर्षों में 10 लाख नौकरियां देने का लक्ष्य रखा गया है। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए ऋषि कुमार। और इससे पहले कि हम गुजरात